तरह से कहना चाहते हैं कि आपके घर में भी बहन बेटी है, एक नज़र पहले अपने बहन बेटी पर नज़र उठा के देखिए, तो अब दूसरे को बहन बेटी पर नजर डाका डालिए। सब महिला अभी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जब भी महिला निकलती है वो डर के साया में रहती। बात है कि नशा मुक्त अभियान पर जो चल रहा है तो सफल तो है, इतना सफल नहीं है, जितना होना चाहिए उतना नहीं। नमस्कार, मैं साबिर अली खान, आप देख रहे हैं बदलता हिंदुस्तान न्यूज चैनल। अभी इस वक्त मैं सीतामढ़ी जिला के सुप्पी प्रखंड के अख्ता गांव में मौजूद हूं और इस वक्त हमारे सामने जो महिला बैठी हैं ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। लॉकडाउन के समय में इन्होंने बहुत नाम कमाया मास्क बनाकर। 7 बार ये सरकार की तरफ से सम्मानित हो चुकी है, विभाग की तरफ से। तो अभी आज इनके पास हम आए हैं और हम इनसे बहुत कुछ जानेंगे कि डीएम से लेकर आला अधिकारी जो हैं ब्लॉक के, उन्होंने इनको सम्मानित किया। तो हम जानेंगे। हमारे सामने जो बैठी है इनका नाम है रुबीना खातून। तो हम बात करेंगे रुबीना खातून से कि आखिर इन्होंने मास्क बनाने का आइडिया कहाँ से लिया। जब रेडीमेड मास्क चल रहा था उन्होंने उस समय कपड़े का मास्क सीकर लोगों को सुरक्षा का काम किया। तो हमारे बदलता हिंदुस्तान में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मास्क का जो आपने काम शुरू किया, ये कैसे आपके दिमाग में बात आई? सबसे पहले लॉकडाउन का समय था तो हम ब्लॉक में थे, तो हमारे वीडियो राहुल सर थे, वो यहाँ से हॉस्पिटल से कुछ मास्क लेकर गए और बोले कि सभी को मास्क पहनना है। तो सब लिए, तो हम देखे कि वो तो एक दिन पहन के फेंक देने वाली चीज़ है। तो हमारे हाथ में सिलाई का हुनर था, तो हम सोचे क्यों ना अपने हाथ से ये बनाया जाए। तो हमको पूरा याद है कि वो 16 मार्च था, 16 मार्च 2020। तो हम घर पे आए और हम कोशिश किए अपने से बनाने के लिए। तो 17 मार्च के हम बनाए थे कम से कम 25 गो मास्क, और 25 मास्क बना करके अपने गांव के लोगों को दिए कि ये पहनना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे सुरक्षा के लिए ये कोरोना महामारी जो चल रहा है। तो हम जब बनाए तो हम सभी आदमी को पहनाए, बहुत अच्छा लगा। और बहुत अच्छा जब लगा तो हम इसका फ़ोटो खींच करके ग्रुप में डाल दिए। तो हमारे ब्लॉक के जो वीडियो सर थे राहुल जी, उन्होंने देख करके खुशी से हमको 3000 रुपये का नगद पुरस्कार दिए। तो ये मेरा अपना आइडिया था। तो फिर बोले सर वहाँ से कि क्या इस तरह का मास्क आप बना लेगी? हम कही जी बना लेंगे। तो अच्छा ठीक है, इतना बात उन्होंने हमको बताए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि हमारे जीविका से जो बीपीएम सर थे, हम जीविका से जुड़े हुए हैं, जीविका दीदी हैं, तो हमारे बीपीएम सर और बीडीओ सर दोनों बोले अगर इस तरह का काम दिया जाए तो क्या आप कर सकती हैं? तो हम बोले कि ठीक जी सर, हम कर सकते हैं, हम सब बन जाएगा, हमारे पास हुनर है, हम बना सकते हैं। अच्छा, आपको जब सम्मानित किया गया, और एक बात और भी सुनने में आई, कई चैनलों पर आपने इंटरव्यू दिया है, आपका कई चैनलों पर, सीतामढ़ी जिला का जो चैनल है उस पर आपका इंटरव्यू चला है। कितने चैनलों पर आपने अब तक इंटरव्यू दिया है? बहुत सारे चैनल पर दिए हैं, उतना दिमाग में नहीं है कि कितने चैनल थे। 8-9 चैनल, 10 चैनल तो चला, पीयूष गोयल तक मेरा चला है। अच्छा, ये जो इन्होंने जो मास्क बनाया और जीविका से जुड़ी हुई है और इनका जो काम हुआ, इस काम को देखकर विभाग के लोग खुश हुए। डीएम जो अभिलाषा कुमारी थी वो खुश हुई और इनको बुलाकर सम्मानित किया गया। मोदी जी को इन्होंने राखी के समय में मास्क भेजा था। मास्क अभियान चल रहा था, हमारे डीएम मैम के अभिलाषा कुमारी के द्वारा मास्क अभियान चल रहा था। मास्क अभियान के समय में जो रक्षाबंधन का, एक भाई बहन का महत्वपूर्ण त्यौहार होता है, उस त्यौहार के समय में रक्षाबंधन था। तो हम सोचे कि क्यों ना मास्क वाली राखी बनाया जाए। तो इसमें हमारे वीडियो साहब जो थे राहुल सर, वो बहुत सहयोग किए। तो मास्क वाली राखी हमने बनाए, मास्क वाली राखी और मास्क हम अपने मुख्यमंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हमने यहाँ से गिफ्ट किए। अपने हाथों का बनाया हुआ कि जो हम अपने गांव में बना करके लोगों तक जागरूक करते हैं, जो हम अपने प्रधानमंत्री को भेजे। तो हम भेजे तो वहाँ से हमको भाई बहन का जो त्यौहार होता है वो शुभकामना लेटर हमको भेजे हुए थे। इसी पर हमारी डीएम मैम अभिलाषा कुमारी बुला करके वो अपने जिला में समरनालय के अंदर हमको शिक्षा दिवस पर सम्मानित किए। अच्छा, मोदी जी को आपने मार्क्स भेजा तो उन्होंने फिर आपको वहाँ से शुभकामनाएं भेजा मोदी जी ने? जी, शुभकामना लेटर हमको भेजे। जो भाई बहन का एक त्यौहार के वजह से जो प्यार बन रहा है भाई बहन का, उस प्यार के माध्यम से हमको भेजे शुभकामना लेटर। जीविका से अब बात करेंगे हम जीविका का, कि जीविका से यहाँ के जो ग्रामीण है उनको क्या क्या लाभ पहुँच रहा है और ये कहाँ तक अपने प्रयास में सफल है और कर रही है। तो जीविका से अभी क्या क्या फायदा हो रहा है? जीविका से तो हम 2014 से जुड़े हुए थे। जीविका के बारे में तो हमको खुद कुछ मालूम नहीं था, हम सिलाई कर रहे थे। तो हमारे एक सीसी भैया हैं जो आए तो बोले कि जीविका से जुड़िए, हम उनको भगा दिए। हम बोले कि नहीं, ये सब ठगेरा होता है, गांव देहात में आकर के महिला लोगों को बला फुसला करके ठग के ले जाते हैं। तो उन्होंने बड़ी बारीकी से समझाया, आज भी याद है, उनका नाम था वीरेंद्र।
वीरेंद्र जी, तो हम उनकी बात को माने और 112 दीदी का समूह का संगठन बनाया, बना करके और उसका नामकरण हुआ मासूम जीविका स्वयं सहायता समूह। तब से हम चला रहे हैं 2014 से। 2014 के 7 तारीख 11वां महीना था जो हम आज तक चला रहे हैं। बहुत अच्छा से चल रहा है। जहाँ तक रह गया बात लोगों की, माने क्या लाभ मिल रहा है, तो लाभ यही है कि जो हमारी दीदी लोग साहूकार के चंगुल में दबे हुए थे, जो जाते थे महाजन करने से 5 रुपये 7 रुपये तक के ब्याज उठा के क्योंकि उनको मजबूरी था, उठा के लाते थे। अब जीविका में जुड़ने से क्या हुआ कि वहाँ हमारी सरकार के जो बिहार सरकार नीतीश कुमार जी चला रहे हैं, बिहार सरकार का परियोजना है, वो परियोजना के माध्यम से जो चल रहा है 1 रुपये प्रतिशत ब्याज लिया जाता है। तो आज हम 20,000 25,000 30,000 रुपया उनको अगर दीदी को लोन देते हैं तो वो महीना में 2,000 1,000 कर करके वो सधाती है, तो ले करके तो अपना कर्ज चुका देती है या कोई काम कर लेती है। बाकी धीरे धीरे सधाती है ना, उनको सधाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। बहुत अच्छा से चल रहा है। कुछ दीदी है कि अपना खुद से बिजनेस भी चालू कर लिया, अपना घरेलू दुकान उकान कर लिया, कुछ माल भी पोस रही है, तो इससे तो हमको बहुत फायदा दिख रहा है। अच्छा, आपके इस पंचायत में स्वच्छता अभियान जो है वो क्या फ्लॉप नहीं है या कारगर है? नहीं, स्वच्छता अभियान जो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो चलाएं, तो स्वच्छता अभियान में हम लोग पूरे जीविका दीदी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए, तो हमारे हिसाब से ये 80% सफल है। 80% इसलिए कह रहे हैं कि जो खुले में लोग शौच में जाते थे, घर घर शौचालय बन गया, वो शौचालय के अंदर जाते, जो हम महिला लोगों को बाहर जाने में इतनी कठिनाई होती थी, कठिनाई का सामना करना पड़ता था कि उठ बैठ करने में कितना परेशानी होता था, आज अपने घर में शौचालय बना करके इस्तेमाल करती है, घर में अपना शौच करती है। और जहाँ तक रह गया साफ सफाई का अभियान, अभी फेज 2 चल रहा है। फेज 2 में देखिए कि इतना साफ सफाई है कि जिससे बीमारी दूर हो, तो हमारे गांव में आज भी बीमारी बहुत कम हो गया। सर सफाई बहुत अच्छा है। कहीं भी हमारे पंचायत में देखिएगा तो खुले में शौच नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो बहुत अच्छी बात है कि ओडीएफ पंचायत हो चुका है। उनका कहना है कि कहीं भी खुले में शौच नहीं करते। तो अभी हमारे चैनल के माध्यम से आपको बिहार के लोग देख रहे हैं, जो ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां पर ओडीएफ हो चुका है पंचायत, लेकिन फिर भी लोग खुले में शौच करते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको यही कहना चाहेंगे कि जैसे हमारे क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी ये अभियान चलाए, बाकी हमारे बापूजी का सपना था कि खुले में शौच मुक्त हो, तो बापूजी का सपना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी उतारे, तो इनको सफल बनाए। तो वो कौन सफल बनाएंगे? हम और आप सफल बनाएंगे। जब हम और आप एक नहीं होंगे और इस काम को आगे नहीं बढ़ाएंगे, जब तक जमीन पर कुछ नहीं दिखाई देगा, तो उनका सपना पूरा करने के लिए और सफल बनाने के लिए हम सभी को साथ आना होगा, आगे बढ़ना ही होगा। जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक ये सफल नहीं होगा। और खुले में शौच जो घर घर शौचालय बना लिए हैं, उनको जहाँ देखिए हर एक आदमी, कोई भी आदमी हो, चलते फिरते आदमी को देखिए कि खुले में बैठे हुए हैं, उनको समझाइए बुझाइए कि हाँ नहीं बैठना चाहिए, इससे बहुत तरह का बीमारी होता है, गूंगा बहरा ये सब इसी से होता है। तो हम जब तक अपना सफाई नहीं रखेंगे तो हमारा घर से गांव से बीमारी नहीं दूर होगा। जब गांव से नहीं दूर होगा तो हमारे घर से नहीं दूर होगा, घर से नहीं दूर होगा हमारे परिवार से नहीं दूर होगा। यहाँ पर जो आंगनबाड़ी सेंटर जो है वो क्या सही चलते हैं? हाँ, आंगनबाड़ी सेंटर मेरे फिलहाल ये 2021 में हुआ है, अभी तक तो फिलहाल ठीक ठाक चल रहा है। बच्चे को लाभ मिलता है? हाँ, बच्चे को भी लाभ मिल रहा है, जो लाभ मिलना चाहिए। अभी तुरंत नया बना है, जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल रहा है। इसमें कोई शिकायत नहीं है? इसमें तो अभी कोई शिकायत हमारे नज़र में नहीं है। अब और लोगों का तो नहीं कह सकते हैं। अच्छा, आपके इस समूह में कितनी महिला जुड़ी हुई हैं? मेरे समूह में 189 महिला है। 16 संगठन का एक ग्राम संगठन है जिसका नाम है कोहिनूर महिला ग्राम संगठन। जो आपकी नज़र में अधूरा है, जो जीविका को बढ़ाया जाए? जी, इस तरह का कोई काम नहीं है। बस हम अपने इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों को भी कोई चीज़ का प्रशिक्षण यहाँ दे करके कोई रोजगार चालू करवाया जाए। कि जो जैसे कुछ दीदी अपना दुकान कर ली है, कुछ दीदी माल पोसती है, और जो दीदी वो कुछ नहीं करती है उसके लिए कोई ऐसा रोजगार चालू कराया जाए जिसका प्रशिक्षण दिया जाए कि हर दीदी अपने अपने घर में घर बैठ करके रोजगार काम। आप तो सिलाई करती हैं, तो सिलाई काम नहीं हो रहा है? नहीं, सिलाई का फिलहाल काम बंद किए हुए हैं, क्योंकि हम सामाजिक स्तर पर बहुत सारे काम करते हैं, इसलिए लॉकडाउन का समय था तो उस समय सिलाई किए, उससे पहले करते थे। अब जीविका से लेकर के स्वच्छता तक इतना काम हो गया कि जिससे हम लोगों को बीच में, समाज के बीच में अपना पूरा टाइम देते हैं, इसलिए हम सिलाई बंद किए हुए, सिलाई अभी नहीं फिलहाल नहीं करते। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप?
तो बस सबको यही संदेश देना चाहते हैं कि हम महिला भी एक्टिव रहे और महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है कि दहेज पर रोक लगाना है, दहेज नहीं लेना है। तो क्या ऐसा कोई मामला आपके सामने आता है जो लड़का वाला लड़की वाले से दहेज लेता हो? जी, हम लोग तो दहेज पर भी काम करते हैं। हर सामाजिक मुद्दा, टोटल जितना सामाजिक मुद्दा है सब पर काम करते हैं। हमारी संगठन काम करती है। उसमें रह गया कि हमारे समाज में ऐसा आया नहीं, एक आया था दहेज वाली बात, जो हम अपने घर से ही शुरुआत किए कि दहेज नहीं लेना है। तो बहुत सारे गांव में ऐसा हुआ, सब तरह का आदमी होता है जो बोले कि नहीं, दहेज रुकने वाला चीज नहीं है कि रुकेगा। आपके घर में ये भी एक लड़की है जो जेठानी की लड़की थी, मेरी अपनी नहीं है, जेठानी की लड़की थी, तो शादी करके दिखाना। हम कही जो लड़का वाला मेरे घर शादी करेगा हम उसको 1 रुपया दहेज नहीं देंगे, जो लड़का वाला शादी करेगा ना तो हम अपने बेटी को कुमारे ही रखेंगे। गाँव से ही एक आदमी ऐसा है कि जो आए अपने बेटी को बिना दहेज का शादी किए। और इस तरह का बहुत अभी देखते रहे हैं कि रोक है, बाकी पूरी तरह से अभी रोक नहीं है। मोदी जी ने आपको सम्मानित किया है, आपको शुभकामना लेटर भेजा है, तो मोदी जी का एक मैसेज है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो इसमें बहुत सारी कमी पाई जाती है, बेटी के साथ बहुत सारा ऐसा है कि दुर्व्यवहार किया जाता है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? उनका अभियान है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उनका अभियान बिल्कुल ठीक था, है भी। बाकी रह गया कि ये कौन करेगा? सरकार तो आके नहीं करेगी, हमारे प्रधानमंत्री जी आके नहीं करेंगे, ये करना तो हम और आपके हैं। तो देखते हैं कि आज के डेट में बहुत सारी लड़कियां हैं कि स्कूल जाती है, बाकी उसको जाने आने में कठिनाई है कि जो हमारे पुरुष हैं वो पुरुष लोग अपने आदत से बाज नहीं आते हैं कि आज भी छेड़खानी करते हैं। तो इस पर रोक लगाया जाए कि महिला अभी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जब भी महिला निकलती है वो डर के साया में रहती है। पढ़ाई तो बहुत अच्छा से सभी आदमी अपने अपने बच्चे को, बेटी और बेटा को एक सम्मान एक साथ पढ़ाना चाहती है और एक सम्मान देना चाहती है, बाकी वो सुरक्षित नहीं है। तो इस पर क्या सरकार इस पर ध्यान दे और इनको रोक लगाए और पुरुष भी ध्यान दे। हम युवा से कहना चाहते हैं कि आपके घर में भी बहन बेटी है, एक नज़र पहले अपने बहन बेटी पर नज़र उठा के देखिए, तो अब दूसरे को बहन बेटी पर नजर डाका डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी रोबीना खातून, जिनको विभाग की तरफ से 7 मरतबे सम्मानित किया गया है। इन्होंने लॉकडाउन में जो काम किया है बहुत ही सराहनीय है। अभी नशा मुक्ति का जो अभियान चल रहा है नीतीश कुमार की तरफ से, जो कहीं कहीं देखा जाता है कि दारू पीने वाले पकड़े जा रहे हैं, लाख कोशिश करने के बाद भी ये अभियान जो सफल नहीं हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे नीतीश कुमार जी से? तो सही बात है कि नशा मुक्त अभियान पर जो चल रहा है तो सफल तो है, इतना सफल नहीं है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। इस पर हमारे मुख्यमंत्री जी अपने ज्ञानी हैं, कुछ इस पर और कुछ ऐसा कार्रवाई किया जाए कि जिससे सफल हो। मतलब अभी भी इनका कहना है कि कार्रवाई तो होती है लेकिन अधूरी होती है। इस पर है कि पूरे तौर पर अंकुश लगाया जाए। बगल में पड़ोसी देश जो नेपाल है, लोग वहां जाकर पी लेते हैं कि वहां भी अब चेकिंग हो रही है। तो इसको जरूरी है कि दारू मुक्त कराया जाए बिहार को। नीतीश कुमार का अहम पहल है, इस पहल को पूरा करने के लिए नीतीश कुमार जी को चाहिए कि थोड़ी सी और इस पर एक्शन ले, और एक्शन लेने पर हो सकता है कि दारू मुक्ति हो जाए। लेकिन अभी कमी है, कहीं ना कहीं कुछ कमी है, इसलिए दारू जो है खुलेआम कहीं ना कहीं दारू पेकरा मिल जाते हैं, पुलिस पकड़ती भी है, फिर उनको छोड़ दिया जाता है, उसके बाद फिर वो दारू पीते हैं। पता नहीं दारू आते कहाँ से है, इस पर अंकुश लगाने की जरूरी है। तो बने रही इसी तरह से और भी खबरों के लिए देखते रहिए बदलता हिंदुस्तान।